प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद, क्या क्या जिद है, जिस पर धारा 376, 377 और 354 के तहत बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है, यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन जिद है नरेंद्र मोदी की उसे गिरफ्तार नहीं करवाना है। आजादी के बाद आपको मालूम होगा कि राजदंड जो लिया गया था अंग्रेजों से, उसको तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने म्यूजियम में रखा दिया था, क्योंकि राज व्यवस्था, राजपाट की व्यवस्था, राजाओं की व्यवस्था खत्म हो करके देश आम लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील हो चुका है। और कल मैं ये मानता हूं कि कल वह राजदंड जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के आसन के पास स्थापित करके, और मुझे लगता है कि कल, दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का राज्याभिषेक किया गया है। राज्याभिषेक एक राजा के तौर पर, और वह चरित्र यह भी दर्शाता है एक अहम और महत्वपूर्ण बात जो हम सबको सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद, क्या क्या जिद है कि किसी भी कीमत पर जो उनकी पार्टी का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर धारा 376, 377 और 354 के तहत बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है, यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन जिद है नरेंद्र मोदी की उसे गिरफ्तार नहीं करवाना है। जबकि यौन पीड़ित और बलात्कार पीड़िता पहले पुलिस थाने में और फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटा करके यौन शोषण और बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज करा करके उसे दंडित कराना चाहते हैं। उन यौन शोषण और बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बेटा भारत का बजरंग पुनिया और उनके सहयोगी 1 महीने ज्यादा संघर्ष करते रहे। और आपने देखा कल जब राज्याभिषेक था तब नरेंद्र मोदी की जिद के आगे किस तरीके से कल पटक करके सड़क पर, मैं तो साथ था, मैं देख रहा था किस प्रकार विनेश फोगाट को पटका गया, किस प्रकार बजरंग पुनिया को पटका गया, किस तरीके से साक्षी को घसीटा गया और फिर अलग अलग थानों में हम लोगों को रखा गया। यही जिद हरियाणा का जो मंत्री है संदीप सिंह पर भी धारा 342 के तहत 354, 354A, 354B और जान से मारने की धमकी का भी मुकदमा दर्ज है 506 के तहत। हरियाणा के हजारों लोगों ने जींद में 19 मार्च को बड़ी सभा की थी। देश भर के लोगों का मांग था गिरफ्तार किया जाना चाहिए किसको? संदीप सिंह को। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिद है, मोहन भागवत की जिद है संघ मुखिया की, किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए संदीप सिंह। और ठीक वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश का संविधान कहता है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था कहती है, हमारे देश का दस्तूर कहता है कि हमारे देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार है और उन्हीं के कर कमलों से होना चाहिए। लेकिन जिद नरेंद्र मोदी की क्या जिद कि किसी भी कीमत पर महिला राष्ट्रपति के हाथों हमने संसद का और भवन का उद्घाटन नहीं कराना है। तो इससे मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कानून को यौन पीड़ित और बलात्कार पीड़िताओं की मांग को और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज करके ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। दिसंबर 2022 से दर्ज संदीप सिंह पर जो दर्ज है मुकदमा यौन जबरन छेड़खानी का, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ठीक वही जिद नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपना करके हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का, हमारे देश में राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है। और ये अपमान क्यों किया, मैं एक जिक्र आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सितंबर 1960 का गुजरात में विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के छात्रों को संबोधित करते हुए इनके गुरु गोलवलकर ने कहा था, उसने बहुत बड़ी बात कही थी। मैं ये मानता हूं कि वह हमारे देश में संविधान का अपमान था, जो हमारे देश में समानता का अधिकार है। कहा गया कि हमारे देश में उत्तरी भारत के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है और बाकी सब की नस्ल उससे नीचे होती है।
नस्ल सुधारने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने, ये उनके कथन है। यहां से कुछ ब्राह्मणों को वहां भेजा था, कहां? केरल में। और नमूद्रीपाद का मैं जिक्र कर रहा हूं, तब यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने वाला इनका पूज्य गुरु है। महिलाओं के, ब्राह्मणों के अलावा सबकी नस्ल को नीची नस्ल, छोटी नस्ल मानने वाला नस्ल भेद का मामला भी था। संविधान के मुताबिक असमानता का मामला था। और तब मैं तो हैरान हूं, जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझना, संविधान की अनदेखी करके समानता के अधिकार की बात को खत्म करना, उसको ये पूज्य गुरु जी कहते हैं। और उस पूज्य गुरु जी की पूजा करते हुए इनके डीएनए में है, किसी भी कीमत पर देश के मतदाताओं को, देश में आदिवासियों को खुश करने के लिए आदिवासी मूल की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तो बनाया गया, लेकिन उनको वो हक और अधिकार, वो सम्मान नहीं दिया गया। देश के सर्वोच्च पंचायत घर का उद्घाटन करने का अवसर उन्हें नहीं दिया गया। बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपति का बयान वहां पढ़ा जा रहा था जैसे वो कहीं किसी हॉस्पिटल में अस्वस्थ हो। हमारे देश की परंपरा है, जब गृह प्रवेश होता है तो न केवल परिवार के मुखिया बल्कि तमाम रिश्तेदार और चाहने वालों को भी बुलाया जाता है। और यहां देश की मुखिया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को इस तरीके से अपमानित करके हमारे देश के राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, महिला का अपमान और आदिवासी समाज का अपमान किया गया है। यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं।